जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक के एक नए और इम्पॉर्टेंट सेशन में। और इस सेशन में हम बात करेंगे यूपी पॉलिटेक्निक काउंसलिंग 2024 के फ्रीज और फ्लॉट के बारे में। बहुत सारे बच्चों को फ्रीज और फ्लॉट मालूम नहीं होगा, और जिन बच्चों को मालूम होगा उनको ये मालूम होगा कि हाँ, इस बार फ्लॉट का ऑप्शन हट गया है, फ्लॉट का ऑप्शन नहीं है। लेकिन इस बार भी आपके पास फ्लॉट का ऑप्शन है। कैसे है, कहाँ पे नोटिस है, क्या सारी चीज़ें कैसे कहाँ पे मेंशन है, वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए। और जो भी स्टूडेंट टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। पॉलिटेक्निक से संबंधित हर एक प्रकार की ऑफिशियल और ऑथेंटिक जानकारी कम समय में सबसे पहले पाने के लिए आप सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे लॉकिंग के बारे में कि लॉकिंग का आपका प्रोसेस क्या होने वाला है। ठीक है, जो बच्चे काउंसलिंग कर चुके हैं, अभी तक लॉक नहीं किए होंगे, तो लॉकिंग का प्रोसेस आपका जल्दी स्टार्ट होने वाला है, कुछ घंटों में स्टार्ट हो जाएगा। तो लॉकिंग का प्रोसेस जैसे ही स्टार्ट होता है, मैं आपको टेलीग्राम पे मैसेज कर दूंगा कि आप लॉक कर लीजिए, और एक लाइव सेशन भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई हैरानी की बात नहीं है। बहुत सारे बच्चे ये सोचेंगे कि चलो मेरा लॉक नहीं होगा तब क्या होगा। तो अगर लॉक नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली विभाग के द्वारा भी लॉकिंग का सिस्टम है कि वहां से ऑटोमेटिकली अगर आप लॉक नहीं करते हैं, समय अंतर्गत कहिए कि आप लॉक नहीं कर पाते हैं, किसी कारणवश छूट जाता है, तो आपका ऑटोमेटिकली भी लॉक हो जाता है। पिछली बार ऑटोमेटिकली लॉक हुआ था, इस बार भी वही स्थिति रहेगी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अपने मेन पॉइंट्स के बारे में। फ्रीज और फ्लॉट के बारे में बहुत सारे बच्चों को नहीं मालूम है कि क्या इस बार फ्रीज और फ्लॉट है या फिर नहीं है। तो सबसे पहले फ्रीज और फ्लॉट के बारे में मैं थोड़ी सी आपको जानकारी दे दूं कि फ्रीज और फ्लॉट आपका होता क्या है। ठीक है, फ्रीज और फ्लॉट जो है वो आपका होता क्या है, तो नॉर्मल भाषा में आप समझ लीजिए, जैसे ही आपको कॉलेज मिला, कॉलेज आपको पसंद है, आपको कॉलेज लेना है, तो इसके लिए आपको फ्रीज करना है कि हाँ भाई, मुझे कॉलेज जो मिला है, जैसे आपको 15 तारीख को रिजल्ट आएगा फर्स्ट राउंड का, जिस भी राउंड की बात कर रहा हूँ, किसी भी राउंड में अगर आपको कॉलेज मिलता है, तो अगर कॉलेज आपको मिल गया तो कॉलेज आपको लेना है तो फ्रीज करते हैं। अगर कॉलेज नहीं लेना होता था तो इस केस में आप फ्लॉट करके नेक्स्ट राउंड की काउंसलिंग में चले जाते थे। लेकिन इस बार जो ऑप्शन है, ये फ्लॉट का ऑप्शन बच्चों का कहना है कि हट गया है, लेकिन फ्लॉट का ऑप्शन आपके पास है। बस फ्लॉट का जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा बदल दिया गया है। कैसे बदल दिया गया है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से हम सारी चीजों को समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे 8वां पॉइंट देखिए, काउंसलिंग द्वारा सीट आवंटन पर सीट स्वतः फ्रीज होगी। सभी स्टूडेंट्स को मालूम है कि हाँ, जो भी आपको सीट, जैसे कि आपने 10 कॉलेज चूज किया, लाइन से चूज किया है, ठीक है, जो भी कॉलेज आपको मिला, जैसे कि मान लीजिए कि तीसरा नंबर वाला कॉलेज आपको मिल गया, तो वो कॉलेज ऑटोमेटिकली आपका फ्रीज होगा। अब फ्रीज होगा तो बच्चे यही सोचेंगे कि भाई फ्लॉट का ऑप्शन नहीं है तभी तो ऑटोमेटिकली फ्रीज हो रहा है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। ठीक है, फ्लॉट का ऑप्शन तो है, लेकिन पहले से बेहतर कर दिया गया है उसको। पहले से बेहतर कैसे कर दिया गया है, वो सारी चीजें मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, ध्यान से देखेंगे। मान लीजिए कि आपको तीसरा कॉलेज मिल गया, तो कोई भी कॉलेज मिल गया, तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, काउंसलिंग द्वारा सीट आवंटन पर सीट स्वतः फ्रीज होगी। राजकीय एवं अनुदानित संस्थाओं में आवंटित अभ्यर्थी द्वारा काउंसलिंग शेड्यूल में निर्धारित तिथियों में सीट एक्सेप्टेंस कम काउंसलिंग शुल्क 3250 रुपये, यानी कि 3000 रुपये के लिए कि आपकी सिक्योरिटी फीस कह लीजिए, जो मान लीजिए कि जो आपको कॉलेज मिला है ऑटोमेटिक फ्रीज हो गया है, अगर आप उसे लेना चाहते हैं तो उसके लिए 3000 सिक्योरिटी फीस और 250 रुपये आपकी काउंसलिंग की फीस होती है, एक ही साथ फीस जमा होगी। ठीक है, जब आपको कॉलेज मिल जाएगा, कॉलेज का रिजल्ट आ जाएगा, सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आ जाएगा, कॉलेज आपको मिल जाएगा, तब आपको फीस जमा करनी होती है। और निजी क्षेत्र के जो बच्चे हैं, प्राइवेट कॉलेज वगैरह चूज करेंगे, तो उनको जितनी फीस लगती है, जैसे मान लीजिए 30,000 फीस है, तो 30,000 फीस में उनको 15,000 लगभग फीस, यानी कि 50% फीस और 250 रुपये काउंसलिंग का चार्ज, वो एक साथ उनको जमा करना पड़ेगा। वही सारी चीजें यहाँ पे मेंशन है, काउंसलिंग शुल्क 50% एवं काउंसलिंग शुल्क आर 250 का भुगतान पोर्टल पर ऑनलाइन करना होगा। काउंसलिंग फीस किसी भी दशा में वापस अथवा हस्तांतरित नहीं की जाएगी, यानी कि 250 रुपये जो काउंसलिंग का चार्ज है, ये आपका रिफंडेबल राशि नहीं है। ठीक है, ये आपका वापस नहीं किया जाएगा, ये आपकी नॉन रिफंडेबल राशि है, नॉन रिफंडेबल फी होती है। ठीक है, ये आपका किसी भी दशा में वापस नहीं किया जाएगा। तो ये सारी चीजें आप समझ गए कि हाँ चलिए, जैसे आपको सीट मिल गया तो आपको 3250 रुपये जमा करने हैं अगर कॉलेज लेना है तो। अब यहाँ पे फ्रीज फ्लॉट की बात कहाँ पे आ गई, तो फ्रीज फ्लॉट की बात यहाँ पे हुई है। ठीक है, 9 पॉइंट थोड़ा सा ध्यान से देखिए, सभी बच्चे समझेंगे। मुख्य एवं विशेष काउंसलिंग, मुख्य मतलब जो आपका मेन राउंड है, और विशेष मतलब जो आपका स्पेशल काउंसलिंग का राउंड है। मुख्य एवं विशेष काउंसलिंग के किसी भी चरण में सीट आवंटन, यानी कि किसी भी राउंड में सीट आवंटन, यानी कि जो आपको सीट अलॉट होता है के पश्चात, सीट अलॉट होने के पश्चात अभ्यर्थी द्वारा काउंसलिंग शेड्यूल में निर्धारित तिथि में सीट एक्सेप्टेंस एवं काउंसलिंग शुल्क जमा नहीं किया जाता है, तो वह अगले चरण में पुनः नए विकल्पों को जोड़कर काउंसलिंग प्रक्रिया में प्रतिभाग कर सकेगा। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा समझ लेंगे,
मुख्य एवं विशेष काउंसलिंग, यानी कि किसी भी काउंसलिंग में अभी आपके पास 5 राउंड की काउंसलिंग का करिए कि नोटिस आया है, मेन राउंड और स्पेशल राउंड दोनों को मिलाकर के 3 राउंड और 2 राउंड। तो मुख्य एवं विशेष काउंसलिंग के किसी भी चरण में सीट आवंटन के पश्चात, जैसे आपको सीट मिल जाता है, ठीक है, सीट अलॉटमेंट हो जाता है, उसके पश्चात अभ्यर्थी द्वारा काउंसलिंग शेड्यूल में निर्धारित तिथि, अभ्यर्थी द्वारा काउंसलिंग शेड्यूल में निर्धारित तिथि, यानी कि काउंसलिंग शेड्यूल में जो तिथि निर्धारित की गई है, कहाँ इस डेट से इस डेट में आपको फीस जमा करना है, इस डेट से इस डेट में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है, तो निर्धारित तिथि में सीट एक्सेप्टेंस एवं काउंसलिंग शुल्क जमा नहीं किया जाता है, तो वह अगले चरण में पुनः नए विकल्पों को जोड़कर काउंसलिंग प्रक्रिया में प्रतिभाग कर सकेगा। अब यहाँ पे समस्या आती है भाई, जब उन्होंने फ्रीज का ऑप्शन दिया, पहले फ्लॉट का भी ऑप्शन आता था, ठीक है, तो फ्लॉट का ऑप्शन आखिर उन्होंने हटा क्यों दिया? तो ये जो फ्लॉट का ऑप्शन हटा है, ये आपकी सुविधा के लिए हटा है। कैसे हटा है? पिछली बार के देखेंगे आप थोड़ा सा, पिछली बार क्या हुआ था, जैसे मान लीजिए सपोज कि ये आपका फ्रीज हो गया, ये आपका फ्लॉट हो गया। फ्रीज मतलब होता है जैसे कि मान लीजिए कि 2 स्थिति होती है, फर्स्ट राउंड का आपका रिजल्ट आया, किसी भी राउंड का आपका रिजल्ट आया, या फिर तो होगा कि आपको कॉलेज मिलेगा, ठीक है, आपको कॉलेज मिलेगा, या फिर आपको कॉलेज नहीं मिलेगा। आपको मान लीजिए कि कॉलेज नहीं मिला, तो इसके बाद कह लीजिए कि आप डायरेक्टली नेक्स्ट राउंड की काउंसलिंग में चले जाएंगे, अगर आपको कॉलेज नहीं मिला तो। अगर आपको कॉलेज मिला, सपोज कीजिए कि अब अगर आपको कॉलेज मिला, तो इसमें भी 2 स्थिति बनती है कि हाँ, आप कॉलेज लेना चाहते हैं और आप कॉलेज नहीं लेना चाहते हैं। तो पहले क्या होता था कि अगर आप कॉलेज लेना चाहते हैं तो फ्रीज कर देते थे, फ्रीज करके जाकर के फीस जमा करते थे, जाकर के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराते थे। अगर आप कॉलेज नहीं लेते थे तो उस केस में विभाग क्या करता था, आपको फ्लॉट का ऑप्शन देता था कि हाँ, आपको कॉलेज अगर नहीं चाहिए तो कॉलेज को फ्लॉट कर दीजिए, और फ्लॉट करने के बाद आप नेक्स्ट राउंड की काउंसलिंग में तो चले जाएंगे, लेकिन फ्लॉट करने के बाद आपको फीस जमा करना होगा, 3250 रुपये जमा करना होगा, और 3250 रुपये जमा करने के बाद आप नेक्स्ट राउंड की काउंसलिंग में चले जाएंगे, सेकेंड राउंड थर्ड राउंड के लिए चले जाएंगे। अगर सेकेंड राउंड और थर्ड राउंड में आपको कोई कॉलेज नहीं मिलता है, तो जो पहले आपको ये कॉलेज मिला था फर्स्ट राउंड में, ये कॉलेज आपको लेना होगा। अगर सेकेंड राउंड या फिर थर्ड राउंड में कोई और कॉलेज मिल जाता है, तो इस केस में आपको वो कॉलेज मिल जाएगा जो सेकेंड राउंड में मिला है वो, या फिर जो थर्ड राउंड में मिला है वो कॉलेज आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर सेकेंड और थर्ड राउंड में फ्लॉट करने के बाद अगर सेकेंड और थर्ड राउंड में कोई कॉलेज नहीं मिलता है आपको, तो फर्स्ट राउंड का जो पहले कॉलेज मिला था वो कॉलेज आपको लेना होगा, और 3250 रुपये आपका फ्लॉट करने पर तुरंत जमा हो जाता था। तो इस केस में बच्चे फंस जाते थे कि भाई फर्स्ट राउंड में मुझे अच्छा कॉलेज नहीं मिला है, और हमने 3250 रुपये जमा करके फ्लॉट करके आगे के राउंड की काउंसलिंग के लिए मैं चला गया हूँ, पता चले कि मुझे सेकेंड राउंड में या फिर थर्ड राउंड में कोई कॉलेज ही अच्छा नहीं मिले, उससे खराब मिल जाए या फिर अच्छा मिले ही नहीं, तो इस केस में मुझे पुराना ही कॉलेज जो फर्स्ट राउंड का कॉलेज था वो लेना पड़ेगा। तो इसी के चलते विभाग ने क्या किया है, फ्लॉट का जो ऑप्शन है उसको हटा दिया है। फ्लॉट का ऑप्शन हटाने का मतलब है कि उन्होंने डायरेक्टली फ्रीज तो कर दिया है आपके कॉलेज को, ठीक है। अगर आपको मान लीजिए कि फर्स्ट राउंड में कोई कॉलेज मिल गया और आपको लगता है कि भाई साहब ये अच्छा नहीं है, हमें ये नहीं चाहिए, तो इस केस में ना ही आपको फीस जमा करना है। अब जब फीस जमा नहीं करेंगे तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का ऑप्शन आपके पास नहीं आएगा, वो ऑप्शन आपका खुलेगा ही नहीं आगे का। तो इस केस में आपको ध्यान रखना है, अगर आपको फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में कोई कॉलेज आपको मिल जाता है, ठीक है, अगर आप उसे नहीं लेना चाहते हैं तो आप ना ही करिए कि फीस जमा करेंगे, ना ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे। तो इसके बाद से आप जैसे सेकेंड राउंड की काउंसलिंग होगी, फिर से आप अपनी काउंसलिंग शेड्यूल में जो भी आपने चॉइस फिलिंग किया होगा उसमें एडिट कर सकते हैं, उसमें नए कॉलेज के ऐड करेंगे, फिर से करिए कि अपना काउंसलिंग कराएंगे। उसके बाद से सेकेंड राउंड में जो होना होगा, जिस हिसाब से आप चॉइस फिलिंग करेंगे उसमें जाकर के आपको कॉलेज मिलेगा। तो ये फ्लॉट का ऑप्शन हटा करके विभाग ने बहुत अच्छा काम किया है कि फ्लॉट की जगह पे फ्लॉट तो है ही आपका, एक तरीके से कह लीजिए कि फ्लॉट का ऑप्शन आपके पास है, लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट हो गया। अब 3250 रुपये आपको पहले जैसे पे नहीं करने थे, पहले क्या होता था, फ्रीज कीजिए चाहे फ्लॉट कीजिए, आपको 3250 रुपये पे करने हैं नेक्स्ट राउंड की काउंसलिंग में, यानी कि फ्रीज कर दिया तब तो आपको कॉलेज मिल गया, वो सिक्योरिटी फी 3250 रुपये आपको जमा करना ही था। अगर आपने फ्लॉट किया, नेक्स्ट राउंड की काउंसलिंग में गए, तब भी आपको 3250 रुपये जमा करना होता था, और इस केस में बच्चे फंस जाते थे कि नेक्स्ट राउंड के लिए हम जमा करके नेक्स्ट राउंड में तो जा रहे हैं, पता नहीं मुझे मिलेगा या फिर नहीं, अगर अच्छा कॉलेज नहीं मिला तो जो पहले कॉलेज मिला था हमें वही लेना पड़ेगा। तो इस बार इस नियम में बस यही बदलाव किया गया है, फ्रीज और फ्लॉट का कह सकते हैं आप कि हाँ, ऑप्शन आपके पास है, और फ्लॉट का ऑप्शन इस बार काफी अच्छे तरीके से आपके पास है कि बिना कहिए कि फीस जमा किए हुए आप नेक्स्ट राउंड की काउंसलिंग में जाएंगे। अगर फर्स्ट राउंड में आपको कोई कॉलेज मिल भी जाता है तो आप नहीं फीस जमा करेंगे, ना ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे, डायरेक्टली आप नेक्स्ट राउंड की काउंसलिंग के लिए एलिजिबल रहेंगे, ठीक है। यहाँ पे सीधे शब्दों में सारी नोटिस में ये सारी चीजें मेंशन है, ठीक है। तो आई होप कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और भी किसी प्रकार का संदेह हो, कोई डाउट्स हो आपके मन में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।